स्वागत है एक बार फिर आंतरिक यात्रा के यात्री। आपने श्वासों के बीच का मौन अनुभव किया, स्वयं को श्वास में विलीन किया और यहां तक कि भावनाओं की पवित्र अग्नि में प्रवेश का साहस भी किया। आज आप एक और द्वार पर पहुंचे हैं, एक सूक्ष्म द्वार, एक शांत द्वार, लेकिन उतना ही शक्तिशाली। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की चौथी विधि, ध्वनि में विलीन होने की कला। लेकिन यह साधारण ध्वनि नहीं है, यह भीतर की ध्वनि है। यह विधि आपके कानों से नहीं बल्कि आपके आंतरिक मौन से बात करती है। भगवान शिव देवी से फुसफुसाकर कहते हैं, उस ध्वनि को सुनो जो बाहर की किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुई। उस अनाहत नाद को सुनो। जब तुम गहराई से सुनते हो तो वह ध्वनि तुम्हें भीतर खींच लेती है। उसका अनुसरण करो और उस मौन में विलीन हो जाओ जो वह अपने पीछे छोड़ जाती है। हां, आज का मार्ग है ध्वनि के माध्यम से। न संगीत, न शब्द, न शोर, बल्कि नाद, वह शाश्वत कंपन जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है, मौन में भी, विशेषकर मौन में। तो आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर और शांत होने दीजिए और अब बस एक श्वास लीजिए, अंदर और बाहर। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, बाहरी दुनिया को दूर जाने दीजिए। ट्रैफिक, बातचीत, स्क्रीन और सारी उलझनों को पीछे छोड़ दीजिए। सुनिए, क्या आपको कानों में एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है? शायद कोई गूंज, कोई बहुत धीमी सी भनभनाहट। यह कोई गड़बड़ी नहीं है, यह कोई कुछ नहीं है। यह है अनाहत नाद, आपके अस्तित्व का सूक्ष्म कंपन। वह ध्वनि जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी समाप्त नहीं होगी। आपको हेडफोन की जरूरत नहीं है, मंत्रों की भी नहीं, केवल उपस्थिति की आवश्यकता है। अब धीरे से उस आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसे जोर से सुनने की कोशिश मत कीजिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस अपनी चेतना को उस पर टिकने दीजिए, जैसे आप अंधेरे में दूर टिमटिमाती एक मोमबत्ती को देख रहे हो। बस वैसी ही ध्यानपूर्वक सुनिए। यह ध्वनि एक नदी है जो भीतर की ओर बह रही है। अगर आप उसका अनुसरण करें तो यह आपको मन से भी परे ले जाएगी। उसके साथ बने रहिए, उसे आपको गहराई में ले जाने दीजिए। आपका मन भटक सकता है, विचार लौट सकते हैं, लेकिन हर बार जब ऐसा हो तो कोमलता से दोबारा उस ध्वनि की ओर लौट आइए। आप देखेंगे कि यह ध्वनि बदलती भी है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बांसुरी जैसी तीव्र, तो कभी समुद्र जैसी गूंजती हुई। यह सब ठीक है। जो मायने रखता है वह है आपका ध्यान, आपका मौन सुनना। और धीरे धीरे आप कुछ चमत्कारी अनुभव करेंगे। वह ध्वनि स्थान में बदल जाती है, वह सुनना मौन बन जाता है और आपके और उस ध्वनि के बीच की सीमाएं खुलने लगती हैं और आप विलीन हो जाते हैं। यही है नाद की शक्ति। यह एक द्वार है, विचारों की ओर नहीं, कल्पना की ओर नहीं, बल्कि अस्तित्व की ओर। आप देखिए, ध्वनि लक्ष्य नहीं है, वह पथ है। वह आपको वहां ले जाती है जहां सारी ध्वनि समाप्त हो जाती है और केवल उपस्थिति बचती है। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है सब कुछ कंपन है, हर कण, हर तारा, हर श्वास। तो जब आप उस भीतरी ध्वनि को सुनते हैं तो आप दुनिया से दूर नहीं जा रहे होते, आप उसकी सबसे गहरी परत से जुड़ रहे होते हैं। इसे महसूस कीजिए। अभी भी जब मैं बोल रहा हूं, शब्दों के नीचे एक गूंज है, एक कंपन, एक निरंतरता। उसे अपनी जड़ बना लीजिए। आइए और गहराई में उतरे। धीरे धीरे होंठ बंद कर की हल्की ध्वनि निकालिए। कुछ तेज नहीं, बस इतना कि आपके होठों या सीने में कंपन महसूस हो। अब वह ध्वनि बंद कीजिए, लेकिन भीतर सुनना जारी रखिए। कंपन अब भी है, ध्वनि के रूप में नहीं बल्कि जागरूकता के रूप में। यही है वह बिंदु जहां आप अनसुना सुनने लगते हैं, अकहा महसूस करने लगते हैं, शाश्वत को जानने लगते हैं। और यही है रहस्य। यह अभ्यास मौन को अनुपस्थिति नहीं मानता, यह मौन को उपस्थिति में बदल देता है। गहरे मौन में आप अकेले नहीं होते, आप विशाल होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सबसे जुड़े होते हैं। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर लौट आइए। न विचारों की ओर, न अतीत की ओर, बल्कि उस सूक्ष्म आंतरिक ध्वनि की ओर, उस सदा मौजूद नाद की ओर। वह हमेशा वहां है, सुख में भी, दुख में भी, भ्रम में भी, स्पष्टता में भी। वह है ईश्वर की आवाज, शब्दों में नहीं बल्कि कंपन में बोलती हुई। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की चौथी विधि
और बाकी विधियों की तरह यह भी आपसे कुछ नहीं मांगती सिवाय जागरूकता के, केवल आपकी आत्मा की गहराई से सुनने की इच्छा। और जब आप इसे सुनना शुरू करते हैं तो आप कभी अलग महसूस नहीं करेंगे। आप जानेंगे आप स्वयं ध्वनि हैं, आप स्वयं कंपन हैं, आप स्वयं मौन हैं। इस अभ्यास को अपने साथ रखिए, अपने दैनिक जीवन में, संवादों के बीच की खामोशी में, सोने से ठीक पहले के क्षणों में, ध्यान में, प्रार्थना में, अस्तित्व में। अगर इसने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने भीतर छिपी शांति को भूल गया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ विज्ञान भैरव तंत्र के सभी 112 पवित्र द्वारों की यात्रा कर सकें। हर एक द्वार एक दिव्यता की ओर जाता मार्ग जो हमेशा से आपके सामने था, क्योंकि सच्चाई यह है आप कभी स्रोत से दूर नहीं थे, आप बस सुन नहीं रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली ध्वनि में, अगली नीरवता में, अगली पवित्र कंपन में। तब तक गहराई से सुनिए और विलीन हो जाइए।